पुणे की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली अवनी पिछले दिनों घर पर अलमारी की सफाई कर रही थी। तभी उन्हें बैंक का पुराना एटीएम कार्ड मिला। ये खाता उनकी पिछली कंपनी ने सैलरी अकाउंट के लिए खुलवाया था। जब उन्होंने नई कंपनी ज्वाइन की तो दूसरे बैंक में सैलरी आने लगी। ये खाता उन्होंने पिछले 4-5 साल से इस्तेमाल ही नहीं किया। उनका एटीएम कार्ड भी एक्सपायर हो गया था। अवनी को ये भी नहीं पता था कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं और वो इसे अब कैसे निकाल सकती हैं। अब आप इसे अवनी की लापरवाही कह सकते हैं, लेकिन ऐसा करने वाली अवनी अकेली नहीं है। देश में ऐसे ग्राहकों की संख्या हजारों में है। अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका कितना पैसा किस बैंक में है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने 17 अगस्त को उद्गम पोर्टल लॉन्च किया था। यहाँ पर बैंक खाता धारक एक ही जगह पर विभिन्न बैंकों में जमा राशि को एक ही जगह पता कर सकते हैं। शुरुआत में देश के 7 प्रमुख बैंकों को उद्गम पोर्टल के साथ जोड़ा गया था। अब रिजर्व बैंक ने 23 और बैंकों को इस पोर्टल के साथ जोड़ दिया है। इस प्रकार उद्गम पोर्टल से जुड़े बैंकों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। रिजर्व बैंक का कहना है कि शेष बच गए बैंकों को 15 अक्टूबर तक इस व्यवस्था से यानी इस सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। ग्राहक इन सभी 30 बैंकों में अपने नाम पर पड़ी हुई रकम की जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उद्गम पोर्टल में शामिल बैंकों की लिस्ट पर गौर करें तो इसमें SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक सहित सभी बड़े बैंक शामिल हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि रिजर्व बैंक उद्गम पोर्टल को मजबूत बनाने पर आखिर जोर क्यों दे रहा है। तो फरवरी 2023 के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ सरकारी बैंकों की अगर हम बात करें तो यहाँ अनक्लेम्ड राशि 35,000 करोड़ से ज्यादा है। इसमें से भी करीब 16,000 करोड़ से ज्यादा राशि सिर्फ 3 बड़े बैंकों स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक में जमा है। अब आइए आपको ये भी बता देते हैं कि उद्गम पोर्टल पर जानकारी लेने का आखिर तरीका है क्या। सबसे पहले आपको उद्गम पोर्टल पर जाना है यानी rbi.org.in। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नाम और फोन नंबर की जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पोर्टल पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति के नाम पर खाता और नॉन इंडिविजुअल यानी अगर किसी संस्था या ग्रुप के नाम पर खाता है तो। सही विकल्प चुनने के बाद खाता धारक से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी। यहाँ पर नाम के अलावा पहचान या दस्तावेज जैसे पेन, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि आपको फिल करने होंगे यानी सबमिट करने होंगे। अब आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा। अगर आपके नाम पर किसी भी बैंक में पैसा पड़ा है जिस पर लंबे समय से कोई दावा नहीं किया गया है तो उसकी पूरी डिटेल आपकी विंडो पर आपको सामने दिख जाएगी। तो इस तरह से अगर आपका कोई अनक्लेम राशि है किसी बैंक अकाउंट में जो आपको पता नहीं है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल से आराम से ले सकते हैं। और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, Money9 की वेबसाइट पर जाना है, Money9 की ऐप डाउनलोड करनी है और बने रहना है Money9 के साथ।